देखो बहुत अच्छे विचार चल रहे हैं। अभी अभी हमारे मास्टर जी और भगवान सिंह जी बोल कर कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात। देखो उस परमात्मा को कैसे पाओ और परमात्मा क्यों जन्म लेता है, क्यों आता है, इसके कारण रामायण ने 5 बताए भैया। भगवान के या धरती पर आने के 5 कारण हैं। 5 कारण में चाहिए वो कारण है जाए तो भगवान आनो पाए तुरंत के भगत भूमि भूषरे सुरवे सोरे है तलाह की कृपा करत चरित्र नर तनो धरे सुनत मिटे भवजा। हमारे भवसागर से पार हो जाते हैं, ये भगवान जन्म लेते हैं भगत के कारण। भजन करे, भक्ति करे, वो जैसे चाहे ना ऐसे भगवान आना पड़ता है। भगत भूमि पृथ्वी पर जब अत्याचार हो जाते हैं, पृथ्वी के जब भी भगवान को आना पड़ता है। दूसरे कहे ब्राह्मण पर जब अत्याचार होता है तो भी आना पड़ता है। और सुर भी कहे गौण पे अत्याचार होता है तो भगवान को आना पड़ता है। और देवतान पे अत्याचार होता है तो भगवान को आना पड़ता है। ये 5 कारण हैं जो भैया जब कल युग में सबन पे अत्याचार है नहीं। अब तो देखो गौन पे दूध दिए धान तक तो आके आराम से छोड़। ऐसा है अत्याचार बहुत भारी है। वह परमात्मा चाहे जब प्रकट हो सकता है। और एक दुआ के माध्यम से बताया हुआ कि जैसे भगवान अवतार ले और उन चरित्र ने कोई गांव में सुने उनके वो अवतार है जाए, उनके उद्धार है जाए। तुलसीदास जी ने एक दुआ में बताया है, राम रामण रारी को कहे सुने जो लोग, अरे बिन प्रयास भवते तरे और बिन जप तप मख योग। कोई चीज की जरूरत ना है। अगर राम जी की कथान को कोई सुने, कैसे रावण मारे और कैसे सीता हरण हुई, उन कथान ते कार्य तर जाए। इतना प्रभाव लिखा है एक दुआ के माध्यम से। दूसरा तुलसीदास जी कह रहे हैं, और युवन यह कूदेख के और मन नाही करे पतंग, भजे राम मधुमान तज सदा करे सत्संग। जो ऐसे आदमी है ना, जवान स्त्री को देख करके अपने मन को विचलित नहीं करते और उस पर आशिक नहीं होते, तो बिना ही प्रयास और मान मद सब भूल के नहीं भगवान को सत्संग करते हैं, वे बिन प्रयास ही भवसागर से तर जाते हैं। अब देखो इतनी बात तुलसीदास जी ने छूट की लिख दी है कि कुछ हुई है अपना लो वायु के भगवान के पार है जाएंगे तो भगवान को जरूर सुनना चाहिए। अभी कह रहे कारण शरीर कारण हो कर्म, कर्म तो अब भोगनों पर है भैया। कर्म कर्मंडे वाद कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्भवा ते संगे अस्तु कर्माणि। अध्याय नंबर 2 में 47वां श्लोक है ये भगवान के मुख का, कर्म करो फल देने वाला मैं। देखो भैया फल देने वाले तो अध्याय नंबर 14 में परमात्मा ने क्या लिखा है, श्री कृष्ण ने बताया है। अध्याय नंबर 14 के 4वें श्लोक में बताया हुआ है, सर्व योनिषु कौन से मूर्तवा संभावता मैं सब योनिन में मैं ही हूँ। परमात्मा ने कहा है सबको पैदा करने वाला मैं ही हूँ, बीज देने वाला मैं। हमने कोई बात से बहुत से कहा है, जब परमात्मा ने बात कही है जब लोग कह दे कि सब ब्रह्म ना है भाई, भूल में मत रह जाइए। क्यों कि ब्रह्म स्वरूप ना है, बाकी बीज से ही पैदा है हम सब, लेकिन ब्रह्म बन जाए ना ये जेलन में पड़े। हाँ वो पूजा करवाते हैं, वे उपचार करवा में वे का जो आज का जो जेलन में पड़े, तो ऐसा है ब्रह्म नहीं बनना चाहिए। क्यों ब्रह्म में तो जमीन आसमान का ब्रह्म का उसको कहते हैं परमात्मा के रूप को। परमात्मा इतना सुंदर है जो संसार में कोई भी उसकी बराबरी नहीं।
रामायण में दोहा के माध्यम से बताया परमात्मा की सुंदरता। नील सरोवर नीलमणि नील निर्धर श्याम, लाजत तन शोभा निरत कोटि कोटि सतकाम। कामदेव पुरुषों में सबसे सुंदर है, लेकिन वह परमात्मा के रूप देख के नहीं करोड़ों कामदेव लज्जामान है जाए, इतने सुंदर तो हम ना है। इतना सुंदर परमात्मा का रूप है। क्यों? नीले रंग का काले रंग का मिक्सचर रूप है, जो मोर की गर्दन पर देखा जा सकता है। ऐसा परमात्मा का रूप है। अब और एक परमात्मा में दूसरी कौन सी विशेषता है? परमात्मा ऐसा है कि शक्तिमान है, और इतना शक्तिमान है पूरे संसार को चला रहा है। ये भैया जीप पे बने कहीं का न बने हैं। क्यों? बाइबल में भी ये कहा है कि वो परमात्मा कितना बलशाली है कि डॉल्स हैज द इनर और कंट्रोल द एवरीबॉडी एंड कंट्रोल द वर्ल्ड एंड कंट्रोल द स्पिरिट। संसार की पूरी चाल उसकी निगाह में चल रही है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, और उसको वही नचाने वाला है। और रामायण में कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नचा नहारे, सब जगह आंग रहा है। बिन्नु नचावे वो परमात्मा, ब्रह्मा को विष्णु को शंकर को। तो वह परमात्मा इतना शक्तिशाली है, और एक परमात्मा इतना धनवान है। जीव का धनवान थोड़ा, वो परमात्मा दे जब ही तो हमारा पेट भरे। 3 गुण है गए, चौथा गुण है परमात्मा निर्गुण निरंकार है, कण कण में समाया हुआ है। और परमात्मा इतना ज्ञानवान है कि सबके लिए ज्ञान देता है। 5वां गुण है गया। 6वां गुण इतना हो गया कि परमात्मा यशवान है, रात दिन उसका कीर्तन करो भजन करो, छे महीने पाओ। इतने गुण जीव में कहाँ है? जीव तो अपने तक ही है भैया। वो हमारे तो जन्म जन्म के लिए के जो ने बताए देगो, हम तो बताइएगा हम जान कौन है जन्म में पहले में। तो देखो एक भजन के माध्यम से उस परमात्मा को कैसे बताया है। बढ़िया से भजन। अरे कैसो खेल रचायो मेरे स्वामी, ओ जहाँ देखो जहाँ तू ही तू, कैसो खेल रचायो मेरे स्वामी, जहाँ देखूं बजाने पे जाते हो कम बजाने के इतना खेल रचाया हो। देखो उस परमात्मा ने, ओ कृष्णा बनी के ओ बोयो हो बाजीरो, मेघाओ बनी के ओ भरी से तू, बनी के ओ बोयो रे बाजीरो, मेघाओ बन के भरी से तू, तोता बनी चुगबिए कुआर, मेरा पे चढ़ के उतारे तू, कैसो खेल रचायो मेरे, जहाँ देखूं जहाँ तू ही तू, वो भी ओ बन के ओ ताल खुदाए, जल के ओ भीतर है तू, वो भी ओ बन के ओ ताल खुदाए, जल के ओ भीतर बंदर ओ बन के ओ देखन लायक, मोरी ओ बीच समाए गयो तू, कैसो खेल रचायो मेरे सामने, जहाँ देखूं जहाँ तू ही तू, कैसो खेल रचायो मेरे सामने, जहाँ देखूं जहाँ तू ही तू, माली ओ बन के ओ बाग लगाए, हरियाली में ओ दिखे तू, माली ओ बन के बाग लगाए, हरियाली में दिखे तू, चुन चुन कलियन से जो बिछाई, फूलन बीच समाए रहो तू, चुन चुन
सेज बिछाई फूलन बीच समाय गयो तू। कैसो खेल रचायो मेरे स्वामी जाने वहाँ तू ही तू। कैसो खेल रचायो मेरे सतगुरु जहाँ देखे जहाँ तू ही तू। चोरियों करके ओ भागी गए हो पकड़न हारो दिखे तू। चोरी करके भागी रहो है पकड़न हारो तू ही तू। दौड़ झपट पकड़ के लाए न्यायाधीश बन बैठो है तू। दौड़ पकड़ के लायो न्यायाधीश बन बैठो तू। कैसो खेल रचायो मेरे स्वामी जहाँ देखूं जहाँ तू ही तू। पुजारियों बन मंदिर बनवायो मूरत बीच समायो तू। मूरत बीच समायो तू। पुजारी ने पूजा करके लाग तुलसी को भोग लगायो तू। पुजारी ने पूजा करके लाग तुलसी को भोग लगायो तू। कैसो खेल रचायो मेरे स्वामी जहाँ देखूं जहाँ तू ही तू। कैसो खेल रचायो मेरे स्वामी जहाँ देखूं जहाँ तू ही तू। या देही को सारथी हुई है वह ना कोई योनि और चल नहीं सकती, ना बोल सकती, ना काम कर सकती है। वो परमात्मा सब में रमा हुआ है लेकिन परमात्मा की बराबर को जीव नहीं है। आप देख रहे हैं इस समय जय गुरुदेव चैनल नदवी। यदि आप पहली बार चैनल देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें। जय गुरुदेव चैनल नदवी।